आइए आज छठवां से अध्ययन करते हैं पार्ट 2 ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यून्स। इसके पहले हम 5 तक पढ़ा चुके हैं आपको 2 पार्ट में। अब 6 से लेकर लास्ट तक आज पढ़ाएंगे। देखिए, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। सो माने अतः यह इसीलिए, इन ऑर्डर टू शेक माने होता है बचाए रखने के लिए, द राइटर्स फेथ इन गॉड। द राइटर माने होता है लेखक का, लेखक का मतलब पत्र लिखने वाले का, पत्र लेखक का यानी कि लेंचो का। फेथ विश्वास इन गॉड भगवान में। अतः पत्र लेखक का भगवान में विश्वास बचाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। द पोस्ट मास्टर केम अप माने आया, विथ एन आइडिया माने एक विचार। तो केम अप विथ माने होता है मन में आया, तो पोस्ट मास्टर के मन में क्या आया? एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इसे खोला यानी पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, तब इसमें स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे कुछ और अधिक चीज़ की आवश्यकता थी। देन गुडविल माने सद्भावना की अपेक्षा, गुडविल माने सद्भावना या अच्छी भावना, इंक माने स्याही, पेपर मतलब कागज़। तो हो जाएगा इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज़ की अपेक्षा कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निश्चय पर स्टक माने टिका रहा, कायम रहा, मतलब अपना निश्चय बदला नहीं कि अब पैसे वाली बात है तो अब बदल दें। ही आस्क्ड फॉर मनी, वह धन मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, वह अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं अपने वेतन का भाग दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और जो उसके कई दोस्त थे, वर ओब्लाइज्ड, उन्हें भी मजबूर किया, टू गिव समथिंग, कि कुछ दें, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी माने पुण्य या उदारता, कि यह पुण्य के कार्य के लिए कुछ दें। तो कहने का मतलब फिर देख लो, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं अपने वेतन का भी हिस्सा दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और जो उसके कई दोस्त थे, वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्हें भी पुण्य के कार्य के लिए कुछ देने को मजबूर किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए यह असंभव था, टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, कि एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा कर ले। सो ही वॉज एबल, इसलिए वह योग्य हुआ, टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने के लिए, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से थोड़ा अधिक, इसीलिए वह किसान को केवल आधे से थोड़ा अधिक ही भेजने के योग्य हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वह धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, उसमें लेंचो का पता लिखा। एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ एक लेटर रखा। कंटेन मीन्स रखना या समाहित करना। ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक शब्द लिखा, एक ही शब्द लिखा। एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में। वो शब्द क्या था? गार्ड, जिसमें वो हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द गार्ड लिखा। क्लियर? इससे पता चल जाए कि हाँ गार्ड को यह पत्र देना है। ठीक। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा अधिक पहले आ गया। अर्लियर माने होते अधिक पहले, ए बिट माने थोड़ा। देन यूजुअल माने सामान्य या आम समय। टू आस्क माने पूछने के लिए। तो हो जाएगा अगले रविवार को लेंचो आम समय से थोड़ा अधिक पहले यह पूछने के लिए आ गया, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, इफ माने कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं पोस्टमैन ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसे उसके हाथ में पत्र को दिया। हैंडेड मतलब हाथ में देना, थमाना। वाइल माने जबकि द पोस्टमास्टर जो है एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट माने संतोष का, ऑफ हिम मैन, उस आदमी के जैसा। जबकि पोस्टमास्टर उस आदमी के जैसा संतोष का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने अच्छा कार्य पूरा किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता ही रहा। लुक्ड ऑन मतलब देखता नहीं, डोरवे माने दरवाजा, ऑफिस माने कार्यालय। वह अपने कार्यालय के दरवाजे से क्या करता रहा? देखता ही रहा। क्लियर? लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज,
लेंचो ने शोड माने दिखाया नाट नहीं, सलाइटस माने तनिक भी सरप्राइज आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी धन देखने पर। लेंचो धन देखने पर तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह उस समय क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वह मना कर सकता है। लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने प्रार्थना किया हो, ना ही वह लेंचो को मना ही कर सकता था जो कुछ उसने प्रार्थना किया था। अपने मन में सोचा, क्लियर, कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकता है कि पैसा निकाल ले, और ना ही वह लेंचो की प्रार्थना को ही मना कर सकता है कि प्रार्थना की है पैसे के लिए तो ना दे। क्लियर, क्योंकि उसका भगवान में ऐसा विश्वास ही था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। यही सोचकर लेंचो तुरंत कहाँ गया, खिड़की पर गया। टू आस्क, या पूछने के लिए। आस्क फार माने होता है मांगना, आस्क के साथ जब फार आ जाएगा तो उसका अर्थ होता है मांगना। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए। पेपर मीन्स कागज, इंक माने स्याही। तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल माने सार्वजनिक मेज पर, पब्लिक राइटिंग माने तो सार्वजनिक मेज जिस पर सब लोग लिख सके। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके भावों पर अधिक झुर्रियाँ आ रही थी। रिंकलिंग माने तो झुर्रियाँ, झुर्रियाँ मतलब सिकुड़न, उसका माथा सिकुड़ रहा था, झुर्रियाँ आ रही थी, ठीक ना। काज्ड, क्यों आ रहे थे, काज्ड माने कारण, इसका कारण यह था बाय द इफोर्ट, इफोर्ट माने प्रयास, प्रयास, काज्ड बाय द इफोर्ट मतलब प्रयास करने के कारण। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस माने जो उसे मेक माने बनाना पड़ा था, प्रयास बनाना नहीं जाता, किया जाता है, मतलब जो उसे प्रयास करना पड़ा था। मेक मतलब करना, टू एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, हिज आइडियाज अपने विचारों को, जो प्रयास उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ा था, उसी प्रयास के कारण उसके माथे पर क्या आ गई थी, झुर्रियाँ आ गई थी, मतलब माथा सिकुड़ रहा था। क्लियर, बहुत प्रयास से जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो माथा हमारा हल्का सा सिकुड़ जाता है। क्लियर, ठीक, वही चीज़। अब देखिए, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह फिनिश्ड माने पूरा कर लिया, मतलब लिखने का काम पूरा कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, तब वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदने, ठीक है, स्टैम्प मतलब टिकट, टिकट खरीदने के लिए गया। विच ही लिक्ड, जिस पर उस लिक्ड माने चाटना, जिस पर वह टिकट पर उसने चाटा। एंड देन एफिक्स्ड, और फिर एफिक्स्ड माने चिपका दिया। द एनवेलप माने टू द एनवेलप माने लिफाफे पर, कैसे चिपकाया, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो माने प्रहार, फिस्ट माने मुक्का, मुक्के के एक प्रहार के साथ। टिकट पर चाटा, उसके बाद लिफाफे पर एक मुक्के के प्रहार के साथ क्या किया, चिपका दिया। मतलब गोद नहीं लेने गया, थूक से ही चाट कर जो है मुक्के से मार के चिपका दिया। जुगाड़ जाट काम से काम कर लिया अपना। देखिए आगे, द मूवमेंट माने उस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र फेल माने गिरा, इनटू द मेल बॉक्स पत्र पेटिका में, उसी क्षण जिस क्षण पत्र पेटिका में पत्र गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया, खुद गया खोलने के लिए, खोल के देखने के लिए कि देखे अब की बार क्या लिखा है। इट सेड, इसमें कहा गया था, मतलब उस पत्र में कहा गया था, मतलब लिखा गया था या कहा गया था, दोनों कह सकते हो। लिख कर क्या कहा गया था, लेंचो ने दूसरे पत्र में क्या लिखा था, देखो, गॉड, फिर कहा था भगवान, ऑफ द मनी, वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसके लिए मैंने आपसे मांगा था। गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत अधिक क्या है, आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मेरे पास मत भेजना। थ्रू द मेल माने डाक से होकर, लेकिन इसे मेरे पास डाक के माध्यम से मत भेजना। बेकाज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड है। बंच माने झुंड या समूह, क्रूक्स माने बेईमान, चोर, बेईमान, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी सब बेईमानों के झुंड है, सब चोर हैं, एकदम पैसा ले लेते हैं। लास्ट में लिख दिया लेंचो, ताकि भगवान को पता चल जाए हाँ लेंचो हमारे पास ले जाए। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कम समझ में आए तो आप इसको दोबारा वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।